तो आज हमारे पास एकहार्ट टोल की बहुत ही जानी मानी किताब द पावर ऑफ नाउ यानी शक्ति और वर्तमान पर एक दिलचस्प समीक्षा आई है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इसमें थोड़ा उतरते हैं और देखते हैं कि इस विश्लेषण से क्या खास बातें निकल कर आ रही हैं। जी। और देखिए, ये महज एक किताब नहीं है, इसे तो एक तरह का आप कह सकते हैं आध्यात्मिक गाइड माना गया है, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों पर असर डाला है। और इसका जो सार है, जैसा इस विश्लेषण में भी साफ है, वो बस इतना ही है कि असली सुकून और खुशी वो सिर्फ इसी पल में, मतलब वर्तमान में जीने से मिलती है। हाँ, ये बात तो है। और विश्लेषण में एक मुख्य तर्क यही दिया गया है कि हम इंसानों के ज्यादातर दुख की जड़ या तो गुजरे कल में अटके रहना है, बिल्कुल, या फिर आने वाले कल की चिंता करना। टोल का सारा जोर इसी बात पर है कि अब यही पल, अभी ही वो हकीकत है जो हमारे पास है। क्या यही केंद्रीय बिंदु है? बिल्कुल सही कहा। और इसी से जुड़ी दो और अहम बातें, मतलब कॉन्सेप्ट्स, इस विश्लेषण में बताए गए हैं। अच्छा, कौन से? एक है पेन बॉडी, यानी दर्द शरीर। दर्द शरीर? ये क्या है? ये है हमारे अंदर जमा हुआ पुराना भावनात्मक दर्द, जैसे कोई अनदेखा बोझ हम ढो रहे हों। अच्छा, समझा। और दूसरा है अहंकार, यानी ईगो, जो अक्सर इसी दर्द से और हमारे जो विचार चलते रहते हैं ना, हाँ, उनसे अपनी एक झूठी पहचान बना लेता है। तो टॉल क्या कहते हैं इसके बारे में? विश्लेषण क्या बताता है? विश्लेषण के अनुसार टॉल कहते हैं कि इन्हें सिर्फ पहचान लेना, मतलब अवेयर हो जाना कि ये पेन बॉडी है, ये ईगो है, यही इनसे आजादी की तरफ पहला कदम है। ये पेन बॉडी और ईगो वाली बात काफी दिलचस्प है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू जो विश्लेषण में है, वो है चेतना में बदलाव। हाँ, शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस। बिल्कुल, यानी अपने विचारों में ही गुम न रहकर उन विचारों को देखने वाला बनना, एक साक्षी भाव। बिल्कुल, ऑब्जर्वर। ऐसा लगता है कि आंतरिक शांति के लिए ये बहुत जरूरी माना गया है किताब में। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ कुछ खास कथन भी हैं किताब के, जिन्हें इस विश्लेषण में हाईलाइट किया गया है। जैसे कि गहराई से महसूस करें कि वर्तमान क्षण ही आपके पास सब कुछ है, अभी को अपने जीवन का प्राथमिक फोकस बनाएं। ये तो सीधा और गहरा है। और एक और है जो सोचने पर मजबूर करता है, समय बिल्कुल भी कीमती नहीं है, क्योंकि ये एक भ्रम है। समय भ्रम है, ये थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट लगता है। हाँ, ये टॉल के गहरे विचारों में से है, और शायद सबसे सीधा लेकिन पावरफुल, आप अपना मन नहीं है। आप अपना मन नहीं है। जी, ये पंक्तियां असल में किताब की आत्मा है, कि हम सिर्फ अपने दिमाग के शोर से कहीं ज्यादा हैं। हम वो जागरूकता हैं जो इस शोर को देख सकती है। सही कहा। इस नजरिए से देखें तो किताब की खूबियां भी साफ समझ आती हैं। विश्लेषण कहता है कि गहरी आध्यात्मिक बातें हैं, लेकिन भाषा सरल रखी गई है। हाँ, सीधी और सरल है, ताकि ज्यादा लोग जुड़ सकें। बिल्कुल। और इसमें रोजमर्रा की जिंदगी में प्रेजेंट रहने की, मतलब वर्तमान में टिके रहने की प्रैक्टिकल सलाहें भी हैं। अच्छा, जैसे कि ध्यान की तकनीकें हैं, छोटे छोटे अभ्यास हैं जो आप दिन में कर सकते हैं। ये तो बहुत उपयोगी हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका संदेश किसी एक धर्म या संस्कृति का नहीं है, ये तो मानवीय स्तर पर है, हम सबके लिए। लेकिन क्या विश्लेषण में कुछ कमजोरियों का भी जिक्र है? हाँ, किया है। मतलब पूरी तरह सिर्फ तारीफ ही नहीं है, कुछ संभावित कमजोरियां बताई गई हैं। क्या है वो? जैसे कुछ पढ़ने वालों को शायद ये लगे कि बातें दोहराई जा रही हैं, क्योंकि वही मुख्य संदेश, वर्तमान में रहो, वो बार बार आता है। अच्छा, मतलब रेपिटेटिव लग सकती है। हाँ, थोड़ी। और जो लोग इन विचारों से बिल्कुल नए हैं, उनके लिए ईगो का मरना या समय का भ्रम, पेन बॉडी, हाँ, ये कॉन्सेप्ट्स, ये बातें पहली बार ने शायद थोड़ी मुश्किल लगे, अस्पष्ट लग सकती हैं। इन्हें समझने के लिए शायद बार बार पढ़ना पड़े, सोचना पड़े। ये मुमकिन है। तो फिर इस विश्लेषण के हिसाब से ये किताब खास तौर पर किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? देखिए, साफ तौर पर उन लोगों के लिए जो जिंदगी में बहुत ज्यादा अभिभूत, मतलब ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हैं। तनाव, चिंता वाले लोग। हाँ, तनाव, चिंता, या जो पुरानी बातों में अटके हुए हैं, उनके लिए तो है ही। और हाँ, जो लोग माइंडफुलनेस, मेडिटेशन या अपनी चेतना को जगाने के रास्ते पर हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी? जी, उनके लिए भी ये बहुत प्रासंगिक बताई गई है। और लेखकों का भी जिक्र है, जैसे दीपक चोपड़ा या बायरन केटी को पसंद करने वाले। ओके, तो दायरा काफी बड़ा है। बिल्कुल।
कुल मिलाकर ये विश्लेषण द पावर ऑफ नाउ को एक परिवर्तनकारी किताब मानता है, मतलब बदलने वाली किताब। ट्रांसफॉर्मेटिव। हाँ, ट्रांसफॉर्मेटिव, खासकर उनके लिए जो अपने मन की जो लगातार चक्की चलती रहती है ना, हाँ। उससे आजाद होना चाहते हैं और वर्तमान क्षण की शांति में उतरना चाहते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक बार पढ़कर रख देने वाली किताब नहीं है, ये एक साथी जैसी है जिसके साथ जिया जाए। इसका असली मूल्य शायद वक्त के साथ और जैसे जैसे आप खुद पर काम करते हैं और गहरा होता जाता है। सही कहा। तो चलिए इस चर्चा को यहाँ रोकते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी। अगर इस किताब में दिए गए कई सिद्धांतों में से सिर्फ एक को ही लें, मान लीजिए सिर्फ वर्तमान क्षण के प्रति ज्यादा सजग रहने का अभ्यास, हाँ, बस इतना ही। उसे अगर लगातार अपनी रोज की जिंदगी में उतारा जाए तो किसी के अपने अनुभव में कैसा और कितना बदलाव आ सकता है? सोचने वाली बात।